खेतों में डालेंगे, ये देखिए कैसे काम करेगा आपके खेत में। ये देखिए मैं इसके चम्मच बना के सर ये देखिए एक आधा चम्मच थोड़ा सा लिया हूँ। अब इसको हमने आप किस खेत में डाल दिया? कौन सा खेत था? जिस खेत में आपने अभी तक खेती करते थे, अब आपने एक्वा जेल डाल दिया। सर अगर इसको किसी भी खेत में आप कब डालें? बुआई के समय, या उसमें जब आप रोपाई कर रहे हो, या जब खाद मिट्टी चढ़ा रहे हो, जिससे ये जब मिट्टी में मिल जाएगा। सर ये देखिए कैसे काम करेगा। देखिए अगर आप गौर करें, ये नीचे देखिए जमता चला जा रहा है। अभी आप ऊपर देखेंगे धीरे 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 ऊपर तक, ये यहाँ तक आपका पानी जेल फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। जब ये आपके खेत में रहेगा, ये क्या करेगा? 50% आपके पानी की बचत करेगा। सर ये क्या करेगा? 40% आपके खाद की बचत करेगा। अरे ठीक है, 40% आपकी खाद की बचत करेगा। अगर आप गौर करें भैया, देखिए ऊपर चढ़ता जा रहा है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे ये बिल्कुल से जेल बन जाएगा। इसमें पानी नाम मात्र कर रहेगा। देखिए सारा पानी गाढ़ा हो गया है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब मैं दिखाना क्या आपको चाह रहा हूं कि जिस तरह से पानी को जेल बना रहा है, इसी तरह जब ये आपके खेत में जाएगा, इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी भी इसी में, इसमें खाद डालेंगे, वो भी इसी के साथ रहेगा। अब ये आपके खेतों में इसी तरह देखिए, इस डायग्राम के द्वारा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये आपने अपने खेत में डाला। सेकंड स्टेज है जब आप खेत में बीज उज डाल के बुआई करते, जुताई कर देते हैं। ये हो गया। इसके बाद ये देखिए ऐसे जड़ों में पड़ा है। जैसे आप सिंचाई करेंगे, जब इसके पौधे की जड़ बड़े बड़े होंगी, देखिए ये यहाँ से ये खुराक लेता रहेगा। अब इससे क्या होगा? आपकी फसल बढ़िया हो जाएगी। आपकी फसल, ये देखिए मिट्टी आपकी, ये देख रहे हैं पानी पूरा जेल बन गया। बाबूजी अगर आप इसमें अपनी उंगली डालें, डालिए उंगली डालिए, इसी में डालिए उंगली पूरी डालिए, डरिए मत डालिए। देखिए पानी कहाँ है? पानी है ही नहीं, बोल तो जम गया है। इसी में पानी आपका है। जब जब आपके फसल को जरूरत पड़ेगी, तब तब ये पानी आपकी फसल को देता रहेगा। देखिए ये हमने डाला कितना था? 1 चम्मच। सर ये कैसा काम किया? अगर आपके खेत में पड़ेगा तो सर एक चीज समझ लीजिएगा कि बड़ा कमाल का रिजल्ट देगा। ये बड़ा जादुई प्रोडक्ट है। अभी तक इस तरह के प्रोडक्ट पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसी कंपनी है, वेस्टीज, जो इस तरह के प्रोडक्ट पे काम करे। अब जैसे मान लीजिए आपने अपने खेत में डाल दिया। सर ये बताया, जैसे हम ये इसको ड्रिप में चलाने लगे तो ड्रिप नहीं चलाना सर, इसको मिट्टी में डालना है। ये अब देखिए मान लीजिए आप फिर सिंचाई कर दी अपने खेत की। मान लीजिए अभी ये है, गर्मियों में हर तीसरे दिन पानी लगता है। तीसरे दिन सर इसको डाल देंगे। पानी कब लगेगा? कितने दिन पे? सर 6 दिन पे लगेगा। 50% पानी। देखिए दोबारा डाल दिए, और थोड़ा सा हम सिंचाई कर दिए सर, और थोड़ी सी सिंचाई कर दिए। जितना भी आप कर देंगे, जब ये आपके खेत में पड़ा रहेगा, किसी भी तरह से आपके पानी को बर्बाद नहीं होने देगा। वो आपके यूज में आएगा। एक एक बूंद पानी का ये एक्वा जेल खेत के लिए, आपकी फसल के लिए यूज करेगा। ठीक है सर। हमने सर कवर किया एग्री 82 एक्टिवेटर और एक्वा जेल स्प्रेडर, ये कैसे आपकी बचत करेगा। अब सर मैं दूसरे की तरफ बढ़ता हूँ, क्या जरूरत आपकी फसलों को है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, जिसमें सर हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक। सर एग्री ह्यूमिक क्या है? एग्री ह्यूमिक एक ऐसा पदार्थ है जो ह्यूमस से बना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बनाया कैसे जाता है सर, कभी आप गौर करिए। जंगल होता है, जैसे आज बाग बगीचे हैं सर, बाग बगीचे में हवा चलती है, पत्तियां गिरती हैं सर, गड्ढा होता है, पानी बरसता है, पत्ते जाके बह के वहाँ पड़ के वो ह्यूमस बन जाता है। ह्यूमिक, इसमें अंदर ह्यूमिक फॉलोविक है। अगर सर इसको कोई भी किसान अपने खेत में डालता है तो ये फायदा क्या पहुँचाएगा? ये सर जड़ों का विकास करेगा। जड़ बहुत अच्छी होगी, तने अच्छे होंगे। अगर आप मिट्टी में इसको डालते हैं तो सर ये क्या करेगा? मिट्टी की फर्टिलिटी को, मतलब मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ा देगा। आपकी मिट्टी जो है उपजाऊपन को बढ़ा देगा सर। आपकी मिट्टी को पोरस कर देगा। ये आपकी मिट्टी को पोरस कर देगा। दूसरी चीज ये सर क्या करेगा? अगर आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर देते, जैसे आपने बुआई किया है, सीड जो फंगस वाली बीमारियां लगती है जड़ों में, सर अगर ट्रीटमेंट करके बोएंगे, कभी फंगस की बीमारी नहीं लगेगी।
अगर सर आप इसका रूट से ट्रीटमेंट करें, जैसे जो फसलें पौधे लगाते हैं, तो सर ये क्या करेगा, जड़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको एक बढ़िया प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा सर ये क्या करेगा, अगर आप इसको डालते हैं, बेटा चुप रहो, अगर आप इसको सर स्प्रे करते हैं फसलों में, ये फसलों का वानस्पतिक विकास करेगा। जैसे आपकी फसल मान लीजिए 20 दिन की हो गई, 20 दिन पे जितनी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ ये करेगा। सर ये क्या करेगा, आपकी फसल जिसमें डालेंगे उसमें चमक रहेगी, और इसको डालने पे 5 से 20% पैदावार श्योर बढ़ जाएगी। सर सब्जियों में जस्ट डबल और डेढ़ा है। सर इसमें हमारे पास 2 पैक में आता है, 500 ml आता है, 5 किलो में आता है। आप मिट्टी के अंदर डालना हो तो ग्रेनुअल्स डालिए, 1 एकड़ में 5 किलो। सर अगर स्प्रे करना है कीटनाशक के साथ, मतलब वैसे आपको डालना स्प्रे में, सर आप ह्यूमिक लिक्विड डालिए। सर इसके अलावा हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है एग्री गोल्ड। सर एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट, जैसे अभी आप डाल रहे हैं, आपको फसल कभी पीली पड़ जाए, फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, फसल में चमक नहीं है, फूल आ रहे हैं लेकिन फल नहीं बन रहा, फल गिर जा रहा है, फूलों की संख्या कम है, सर कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एज लाइक आप खेतों के लिए इसको कह सकते हैं मल्टीविटामिन। जैसे हम लोग जाते हैं बाजार में डॉक्टर के पास, जब हमको कोई दिक्कत, डॉक्टर साहब बहुत कमजोरी है, डॉक्टर कहता है बाबूजी एक इंजेक्शन लगा दे ताकत का। सर ऐसे खेतों के लिए ताकत है, इसको किसी भी समय, अब इसके यूज की अगर मैं बात करूं सर, इसको एक टंकी में, जो आपकी ये टंकी रखी हुई है 20 ग्राम प्रति टंकी। अब जैसे आपका इस समय सर ये सब तैयार है प्रोडक्ट, ये आपका, अगर इसमें आप स्प्रे कर दीजिए एग्री गोल्ड का, एग्री ह्यूमिक का, एग्री 82 का और एग्री प्रोटेक्ट का, ये चारों का स्प्रे कर दीजिए, सर लगभग एवरेज खर्चा आपका 230 रुपये टंकी का आएगा। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिएगा, फंगस जनित बीमारियां, पौधे में ग्रोथ, वो सारी चीज़ें आपको बहुत कमाल का मिलेगा। ये एज लाइक टॉनिक है, इसको यूज कर सकते हैं। सर इसके अलावा हमारा एक प्रोडक्ट आता है एग्री मॉस। एग्री मॉस क्या है सर, ये क्या करता है, जब कोई भी फसल आप लगाते हैं, फसल लगाने के बाद जब फसल में फूल और फल की अवस्था आती है, सर कभी कभी कोई फसल ऐसी होती है जिससे पेड़ तो बड़ा हो गया लेकिन उसमें फूल ही नहीं आ रहा है, कहते हैं बकुला गया, कहते हैं ना कि इसमें सही नहीं। सर उस समय अगर आप इसको डालते हैं तो सर ये क्या करता है, 20 ml प्रति टंकी स्प्रे करवा दिए फूल आने के 20 दिन पहले। जैसे अब आपकी सारी फसलों 10-15 दिन बाद फूल आने लगेगा, ये आपके जितने भी फसल हैं, सर अगर आज आप इसका स्प्रे करवा देते हैं तो ये क्या करेंगे, एक समान फूल आएगा, जितने फूल आएंगे सब फल में तब्दील होंगे, मतलब बतिया बनेगी, उसमें करेला बनेगा, जो भी लगाएंगे, और सर कोई भी फूल खराब नहीं होगा, ये इसका काम है। अगर आपकी कोई फसल है बार बार फूल और फल की अवस्था है, जैसे आज तोड़े फिर 10 दिन बाद आ रहा है, सर 20 दिन का गैप देके एक बार एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक, एग्री 82 का स्प्रे कर दीजिए, फिर दोबारा स्प्रे करिए एग्री गोल्ड, एग्री नैनोटेक, एग्री 82। और अगर आपको लगता है सर रोग लगने का चांस है, तो सर ये हमारा प्रोडक्ट है प्रोटेक्ट, इसको 2 बार किसी फसल में डाल देंगे तो रोग नहीं लगेगा। जो फंगस वाली समस्याएं होती हैं, जैसे पत्तियां, कभी कभी आप गौर करिए पत्तियां आपकी हो जाती है उसकी तरह, ये देखिए ये जैसे रोग आपके मिर्चे में लगा है, सर इस तरह का रोग नहीं लगेगा। ये पत्तियां देखिए कैसे इसमें स्पॉट पड़ा, ये सब नहीं लगेगा अगर आप इसको डाल देंगे तो। सर इसका स्प्रे अगर दिक्कत है, और सर कभी दिक्कत का इंतजार मत करिए, पहले ही डाल दीजिए। ये आपका हमारा एग्री मॉस हो गया। सर इसके अलावा हमारे एक प्रोडक्ट आता है एग्री नैनोटेक। सर जितना भी नैनोटेक क्या है सर, जो आपको पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। सूक्ष्म पोषक तत्व में क्या है, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, NPK दे रहे हैं और सारी चीज़ें दे रहे हैं। इसके अलावा हम ये क्या करेगा, आप जब डाल देंगे तो ये जितना आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बोरान चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, वो सारी चीज़ें आपकी फसल को उपलब्ध कराएगा। सर इसको डालेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे आप कोई फसल, जैसे आप शिमला मिर्च तोड़वा रहे हैं, शिमला मिर्च इस समय टूट रही है नहीं, अच्छा, शिमला मिर्च है, बैगन है, सर एक समान सारा फल होगा, एक साइज का होगा, फल में चमक होगी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, और सर फल की सेल्फ लाइफ अच्छी होगी। आप जिसमें इसका स्प्रे करेंगे, एक टंकी में 20 ग्राम मात्र। सर इसका ये हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। सर इसके अलावा हमारे पास है प्रोटेक्ट। अब हमारा प्रोटेक्ट क्या है सर, सिस्टमेटिक प्रोडक्ट है। इसको अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो ये सर क्या काम करता है कि ये अगर जड़ में डालते हैं तो ऊपर तक फुनगी तक काम करता है। अगर जड़ में आप डाल दिए हैं, ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, आपके पौधों के एक सुरक्षा कवच बना लेता है। किसी भी तरह का फंगस जनित बीमारियां, फंगस वाले रोग आपके पौधों पर अटैक नहीं, जैसे पत्तियों का सिकुड़ना, पीला पड़ जाना, मुर्चा की तरह रोग लगना, अभी जो आप बता रहे फफूंद लगना,
फफूंद लगना, वो सब क्या है? फंगिसाइड है, फंगस रोग है सर। उन सारी चीज़ों से आपकी फसल की रक्षा करता है। अगर ये किसी भी फसल में सर 2 बार पड़ जाए, एक बार मिट्टी शोधन कर दीजिए, इससे जड़ों का शोधन कर दीजिए, फिर आप छोड़ दीजिए इसको, सीड बोरे उसका शोधन करके बो दीजिए, और सर तब आप इसको अगर लास्ट में डालते हैं, फूल आने के 20 दिन पहले एक स्प्रे कर देते हैं, इन सारी बीमारियों से आपकी फसल की रक्षा करता है सर। ये हमारे पास 7-8 प्रोडक्ट 3 कैटेगरी में हमने आपको बताया। अब सर अगर इसको मैं बताऊं, किसान 5 स्टेज को यूज करता है, मगर आसान भाषा में बताऊं। जैसे पहला क्या होता है सर, जब भी आप कोई फसल लगाते हैं, फसल लगाने के पहले मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें डीएपी डालते हैं, हाफिज जी डीएपी डालते हैं और सारी चीजें डालते हैं सर। उसी समय जब आप डीएपी डालें, आप अपना खेत तैयार कर रहे हैं, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो कम से कम आप 50% पानी 40% खाद खाली इसको डाल देंगे जी, बच जाएगा सर। दूसरा काम होगा, अगर उसमें कोई रोज फफूंद वाला रोग, फंगस वाला रोग, आज कोई फसल नहीं जिसमें नहीं लगता सर, ऐसे खड़े खड़े पेड़ सूख जाता है, जड़ खोल के देखिए सड़ जाती है, जड़ गलन की समस्या। अगर सर आप इसको 1 एकड़ में 1 पैकेट डाल देते हैं, इन दोनों समस्याओं से बचाएगा। जड़ से पेड़ सूख रहे हो तो जड़ से पेड़ सूख रहा तो उसमें भी डालेंगे, काम करेगा। लेकिन अब रोग उसमें लग चुका है, लग चुका है, अगर पहले डाल देते बहुत बड़ी, अब भी अगर आप करेंगे तो अगर ऊपर से स्प्रे करेंगे तो अंदर तक काम करेगा। लेकिन सर ये जो है तो सप्रे में, हाँ सर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन सर यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है, ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ये केमिकल वाले नहीं है। तो जब कभी कभी रोग लग जाता फंगस वाला ना, तो केमिकल वाली चीजें नहीं ठीक कर पाती थी ये भी, तो इसलिए इसको पहले ही यूज कर केमिकल वाली थोड़ा जल्दी कर देती है, ये हाँ, टाइम लेती है। तो सर ये हमारा हो गया। और इसके साथ अगर उसी खेत के अंदर बनाते समय आप 5 किलो ये और 160 ml एग्री 82 डाल दिए, तो सर आप समझ लिए आपका 1 एकड़ का खर्चा कितना आएगा। सर हमारे यहाँ 2 व्यवस्था होती है। एक होता है, अगर आप ऐसे आप ग्राहक हमारे यहाँ इसको यूज करिए, तो ये आपको 1850 का, ये आपको 1600 का, 1500 का, 1850 और 1500, ये आपको 700 का, ये 500 का। सर लगभग आपका 4500 का बजट बनेगा। लेकिन अगर यहीं आप कुछ नहीं करते हैं, अपना एक कार्ड बना लेते हैं, आप हमारे यहाँ सर 2 तरीके का, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हमारे यहाँ सब्सिडी कार्ड बनवा सकते हैं, अपने ही उपयोग पे अपनी बचत कर सकते हैं। तो सर ये आपको अपना आधार, बैंक, पैन दे के आप हमारे यहाँ ग्राहक बन सकते हैं सब्सिडी कार्ड बनवा के। इस पे आपको कैश बैक मिलेगा, स्कीम मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, और 4 महीने हमारे प्रोडक्टों को यूज करेंगे, 5वें महीने आपको फ्री भी मिलेगा। ठीक है सर। तो अगर ये 4 चीज़ आप डाल दें, पहला स्टेज हो गया। अब सर दूसरे स्टेज में क्या होता है कि जब हमारी फसल, हम या तो बीज बोते खेत बनाने के बाद, और सर खेत बना के तुरंत लोग क्या करते हैं, डीएपी यूरिया तुरंत डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्या करिए, 4-6 दिन पहले ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत, ये खराब नहीं हो गई, फसल में आपके खेतों में रहेगा। खराब कहाँ हो जाएगा? हाँ। तो खाद कहाँ खराब होती है? हाँ सर, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप बीज बो रहे हैं तो बीज का ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट करने के लिए सर 2 प्रोडक्ट, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। सर एग्री ह्यूमिक पर किलो 5 ml और एग्री प्रोटेक्ट पर किलो 10 ग्राम सर डाल के आप इसका जो है सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए। या तो अगर कोई पौध लगा रहे हैं, जड़ लगा रहे हैं, तो जड़ों का ट्रीटमेंट कर दिए। 5 ml इसको, 10 ml इसको पानी डाल दिए, पानी में एक घोल बना लीजिए सॉल्यूशन, और उसी में 5-5, 10-10 मिनट बना के आप कर सकते हैं। सर इसको हम लोग ट्राइकोडर्मा भी डालते हैं, कभी आप गौर करिए। अब ट्राइकोडर्मा पुरानी पद्धति हो गई सर, उससे वो चीज़ नहीं है। जब ये प्रोटेक्ट पड़ेगा तो सर प्रोटेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट बड़ा कमाल का रिजल्ट देता है सर। इसके अलावा जब आपकी फसल, अब आपने क्या किया, आपने खेत बना लिया, बुआई हो गई। अब तीसरी स्टेज आती है सर, जब आपकी कोई फसल 4-5 पत्तियों की हो जाती है, उस समय आपको क्या करना है सर, एग्री गोल्ड, एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 सर, इन 3 चीज़ों का स्प्रे करना है, चाहे खाद में मिला के डाल दीजिए। अब आपकी जैसी मर्जी हो, अगर आप खाद में मिला के डालना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 1 पैकेट सर 250 से 500, 1 किलो, 5 किलो इसको ग्रेनुअल्स, और सर 160 ml इसको। अगर आप इसको चाहते हैं सिंचाई में डालना डिप से, जैसे अभी आप बता रहे थे, कुछ मत करिए सर, 160 ml इसको, 160 से 200 ml इसको, 300 से 500 ml इसको, और सर 100 ग्राम इसको आप उसी डिप में बना के डाल दीजिए, आपके डिप के साथ चला जाए। 1 एकड़ में? 1 एकड़ में ये घोल बना लेंगे, घोल बना के उसी में आप सेट कर दीजिए। ठीक है सर। इसके अलावा ये दूसरा स्टेज हो गया। जब सर ये स्टेज आपकी पूरी हो जाती है, अब आपके फसल में स्थिति आती है फल और फूल वाली।
गौर करिए, जब फल पुष्प की अवस्था आती है सर, पुष्प की अवस्था के समय उस समय रोग लगने का चांस बहुत होता है सर। 3 चीज यूज कर लीजिए, ये एग्री मॉस, एग्री 82 और एग्री प्रोटेक्ट, ठीक है सर। इसके अलावा जब सर आपके खेतों में फल आ जाए, फूल खूब अच्छा जाए, सारी बत्तियां बन जाए, अब आप चाहते हैं कि आपका सारा फल एक जैसा हो, छोटा बड़ा ना, उसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो सर, नाइनोटेक, एग्री 82 खाली डाल दीजिए, और आप चाहे तो प्रोटेक्ट को यूज कर सकते हैं, नाइनोटेक एग्री 82 डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए बस। अब कोई फसल आपकी है सर जिसमें बार बार फल और फूल आता है, आप देखिए जैसे आप करेला तोड़ेंगे बार बार फल और फूल आएगा, हाँ, एक बार तोड़ेंगे फिर आएगा फिर आएगा। सर। उसमें एग्री नाइनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 एक स्प्रे इसका करिए, 20 दिन बाद दोबारा फिर से स्प्रे करिए, एग्री नाइनोटेक, एग्री 82 और एग्री मॉस। एग्री मॉस और गोल्ड को एक साथ नहीं यूज करना है, और सारे प्रोडक्ट को आप एक साथ यूज कर सकते हैं सर। इसी के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। आप ये देखिए आपका ये एक्वाजेल। तो सर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो तो सर पूछ सकते हैं, ठीक है सर। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू वेल सर, आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू।